श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि भरली नवमी की विशेष तिथि है। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भरली नवमी का विशेष दिन माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु भोलेनाथ को सृष्टि का संचालन सौंप के निद्रा के लिए चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी आती है जिससे देव सो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और भरली नवमी का दिन बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पूरा संचालन सृष्टि का भोलेनाथ को सौंप देते हैं। तो इस दिन से अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं, खास तौर पर इस दिन का एक विशेष उपाय जो गुरुजी ने 9 बेलपत्र वाला बताया है, वह कैसे करना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जिससे आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक लाइन काफी अच्छी कही थी जिसे आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, भोलेनाथ आपका साथ जरूर देंगे। भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी और जीवन में आगे जरूर बढ़ाएंगे। जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। भरली नवमी के उपाय से पहले कुछ ऐसे उपाय जो कि आप इस दिन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल विशेष उपाय हैं, अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, वह इस प्रकार हैं। दुख की घड़ी में अगर कोई साथ दे न दे, आपको सिर्फ क्या करना है, 1 लोटा जल अपने घर से भरना है। सुबह हो या शाम हो या रात हो, कभी भी आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं क्योंकि आप अपने परम पिता के पास जा रहे हैं। ऐसे में कोई समय नहीं देखा जा सकता। जब भी दुख आए तब आप जा सकते हैं। आपको वहां पर जाना है। अब भोलेनाथ का मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उसके समीप आप जा सकते हैं। आपको एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, किसी भी एक मंत्र का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद अपने दिल की जो भी बात है वह कह देना है। बस इतना ही करना है। यह सरल और आसान उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर भरली नवमी के दिन अगर आप भोलेनाथ से अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं तो यह सरल और आसान उपाय करके आप लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। अब हम आपको बता दें कि भरली नवमी भी है और दुर्गा नवमी भी है। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्र के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपको इस भरली नवमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल जो भी सामग्री होती है जो माता को अर्पित की जा सकती है वह सभी अर्पित करना है। हो सके तो थोड़ा सा मक्खन भी अर्पित करना है। इसके बाद माता से प्रार्थना करना है कि माता यह आपका ही पुत्र है या पुत्री है, इस पर कृपा भी आपको ही करना है। बस इतना कर देने से बच्चे की बुद्धि सद्बुद्धि में बदलती है और बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगता है, आपसे प्रेम से बात करता है, जी और आपसे बात करता है। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भरली नवमी का एक ऐसा उपाय बताया है जो वर्ष में सिर्फ एक बार करना होता है और इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और यह उपाय 9 बेलपत्र को लेकर किया जाता है। अभी काफी अच्छी बेलपत्र मिल रही हैं। आपके घर के नजदीक में जो भी बेलपत्र का पेड़ होगा वहां पर से आप बेलपत्र ला सकते हैं और उस बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। काफी अच्छी बेलपत्र अभी आ रही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दें, भरली नवमी प्रत्येक वर्ष में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है जो कि 23 जुलाई को है। और इस दिन पूरा संचालन विष्णु भगवान भोलेनाथ को सौंप कर निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो 9 बेलपत्र भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को अर्पित की थी, पूजन अर्चन किया था और सृष्टि का संचालन सौंप दिया था और 4 माह की निद्रा के लिए चले गए थे। तो आप भी अपने किसी विशेष कार्य के लिए जो कि लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इच्छा जिसका पूरा होना आवश्यक है पर इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, अब यह आपकी इच्छा कोई सी भी हो सकती है, शीघ्र विवाह की हो, धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, जो भी इच्छा आपके मन में है, जो भी बात है उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार किया जाता है। 9 बेलपत्र लेना है। 9 बेलपत्र में आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटी फटी ना हो तो अच्छी बात है, अन्यथा बेलपत्र नहीं मिल रही है तो जैसी भी बेलपत्र मिल रही है उनका उपयोग करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। पर आपको 9 बेलपत्र लेकर यह उपाय अवश्य करना है। 9 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है।
और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में ही कर पाएंगे, क्योंकि नंदी जी का भी इसमें आपको उपयोग करना है, नंदी जी पर भी बेलपत्र अर्पित करना है। घर पे नंदी जी का होना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप भोलेनाथ के मंदिर जो भी आपके घर के नजदीक है वहां पर जाकर यह उपाय करेंगे तो काफी अच्छी बात है। 9 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएं। पहली बेलपत्र शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पर अर्पित करें। दूसरी बेलपत्र शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहां पर अर्पित करें। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है। सभी बेलपत्र को आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटिए भाग में अर्पित करना है। इसके बाद पांचवी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस पर अर्पित करना है। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमारे नज़दीक में या घर में या कहीं पे भी भोलेनाथ का शिवलिंग है पर ऊपर जलाधारी नहीं है, तो हम यह बेलपत्र कहाँ अर्पित करें? तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशाला, शामली वाली दो-तली देव, इनका नाम लेकर यह 5वीं बेलपत्र को आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 6वीं बेलपत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद 7वीं बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाना है। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, शिवलिंग पर चिपका देना है, कहीं पर भी चिपका सकते हैं। चिपकाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चिपकाएं। अपनी जो भी कामना है वह कामना करें और शिवलिंग पर चिपका दें। इसके बाद 8वीं बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। अभी तक जितनी भी बेलपत्र आपने अर्पित की सभी आपने उल्टी अर्पित की, मतलब चिकना भाग शिवलिंग की ओर था, पर नंदी भगवान के ऊपर जो बेलपत्र अर्पित करेंगे उसमें चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए, मतलब सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद 9वीं और अंतिम बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर में चौखट के समीप अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आप जो कामना है वह कामना कर सकते हैं। अगर आप यह कामना बोलेंगे भी नहीं उपाय करने के बाद एक उपाय के बीच में, तो भी भोलेनाथ स्वयं आपकी मनोकामना समझ जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र के द्वारा भोलेनाथ आपकी मनोदशा समझ जाते हैं। आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ भरली नवमी के दिन किया जाता है। सुबह या शाम आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। और आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जल्द ही शुरू होने वाली है। 24 जुलाई से गुरुजी की अगली कथा शुरू होने वाली है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा रहेगी। और इस कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 5 दिवसीय शिव पुराण कथा करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद गुरुजी आपको गुरु दीक्षा महोत्सव सीहोर कपिलेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाते हुए नजर आएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी आपके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और हम हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने वालों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मेंबरशिप जिनने ली है उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। किरण सिंह जी हैं जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ली है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।